दुबई की सदवी सरजमीन पे मेरी पहली हाज़िरी है। दुबई के बहुत ही खूबसूरत हमारे सभी प्यारे दोस्तों को आदाब, और जो मेहमान खुसूसी हैं साहिब सद्र और यहाँ नूरानी चेहरे जो तशरीफ़ फरमा हैं डायस पे, जिनकी सोहबत में आज पढ़ने का मुझे शरफ़ हासिल हो रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से बड़े भाई सैयद सलाहुद्दीन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने यहाँ पे बुला के मुझे दावत दे के जो इज़्ज़त बख्शी है, और बग़ैर किसी तवील तमहीद के, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि मेरा ताल्लुक़ पुलिस के पेशे से है, तो एक मतलब दो शेर वहीं से शुरुआत करता हूँ कि जो मुश्किलात आती है। मैं तारुफ पेश कर रहा था, धमकी नहीं दे रहा था। एक बार जोरदार तालियां। ये वो तूफान है जो हमें नफरतों के तूफान से बचाता है, इसलिए इसका इस्तेक़बाल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। बाकी दुनिया में सबसे ज़हीन, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे, सबसे काबिल क़द्र जो सामीन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दुबई के हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शेर मेरा अच्छा होगा, प्यारा होगा, वो दाद अपने आप खींच ही लेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि मतलब यूँ हुआ था कि हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, उसे तबाह किया हमने नौकरी के लिए। बहुत शुक्रिया। हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, उसे तबाह किया हमने, उसे तबाह किया हमने नौकरी के लिए। और जैसा फरमाया आपने कि कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में। वाह। कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में, सफर हमारा है दुनिया की बेहतरी के लिए। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। और जुदा हुए, बहुत अच्छा शेर है भाई। बहुत वाह शुक्रिया। वाह, हक है आपके कहने का। एक बार फिर ये शेर पढ़िए आप। ये लोग कह रहे थे मगर इतना मंत्र मुग्ध हो गए कि मुकर्रर कह नहीं पाए, तालियां बजा के रह गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में। वाह। कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में, सफर हमारा है दुनिया की बेहतरी के लिए। वाह वाह। और जुदा हुए तो उसे अरसा हो गया, लेकिन जुदा हुए तो उसे अरसा हो गया, लेकिन अभी भी मौजू है वो शख्स शायरी के लिए। वाह 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 वाह। एक मतलब कुछ शेर और देख लें कि अर्ज किया है, मतलब यूं है कि घर में तन्हाई सजा दी जाए, घर में तन्हाई सजा दी जाए, उसकी तस्वीर हटा दी जाए। वाह 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 वाह। क्या कहने। घर में तन्हाई सजा दी जाए, उसकी तस्वीर हटा दी जाए, और इन हवाओं को सजा दी जाए, इन हवाओं को सजा दी जाए, लौ चरागों की बढ़ा दी जाए। वाह 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 वाह। और मैं भी जिंदा हूं बिछड़ कर उससे, मैं भी जिंदा हूं बिछड़ कर उससे, आओ अफवाह उड़ा दी जाए। वाह 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 वाह। मैं शुक्रिया, शुक्रिया। मैं भी जिंदा हूं बिछड़ कर उससे, वाह। आओ अफवाह उड़ा दी जाए। उसने बर्बाद किया है मुझको, उसने बर्बाद किया है मुझको, उसको हो इश्क दुआ दी जाए। वाह। और कुछ तो दरिया की खामोशी टूटे, कुछ तो दरिया की खामोशी टूटे, आग पानी में लगा दी जाए। बहुत अच्छा। उसकी तस्वीर हटा दी जाए। एक मतलब दो शेर यूं है इरशाद इरशाद कि वीराने को घर करते हैं, वीराने को घर करते हैं, ऐसा हम अक्सर करते हैं। वाह 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 वाह। वीराने को घर करते हैं, ऐसा हम अक्सर करते हैं। और दुबई में रहने वाले
जो हमारे मुल्क के साथी हैं, उनके नाम ये शेर कि वीराने को घर करते हैं ऐसा हम अक्सर करते हैं, और ख्वाबों के कुछ गुल बूटों से, ख्वाबों के कुछ गुल बूटों से सहरा को हम घर करते हैं, और खुद को बेहतर करना है सो, खुद को बेहतर करना है सो दुनिया को बदतर करते हैं, ऐसा हम अक्सर करते हैं। बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब यूं है कि इतना तो शुक्राना कर दे, इतना तो शुक्राना कर दे, तू मुझको दीवाना कर दे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, शुक्रिया। इतना तो शुक्राना कर दे, तू मुझको दीवाना कर दे, और कातिल लगती हैं तो उसकी, ये शेर पुलिस की तरफ से है कि कातिल लगती हैं तो उसकी, और कोई ऐसा कहने का अमल ना करेगा तो बेहतर रहेगा कि इतना तो शुक्राना कर दे, मुझको तू दीवाना कर दे, और कातिल लगती हैं तो उसकी आंखों पे जुर्माना कर दे। क्या कहने हैं? कातिल लगती हैं तो उसकी आंखों पे जुर्माना कर दे, और अधियारों को लिख दे कैदी, अधियारों को लिख दे कैदी, सूरज पे जुर्माना कर दे। और भूखा है घर का मुस्तकबिल, भूखा है घर का मुस्तकबिल, मुझको आबोदाना कर दे। और झूमे धरती अंबर गाए, इस तरह की खूबसूरत महफिल सजी है तो ये कहना मुनासिब है कि झूमे धरती अंबर गाए, हर शय को रिंदाना कर दे। बहुत अच्छा, मुझको तू दीवाना कर दे। एक गजल का मतलब यूं हुआ है कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहां घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा मतलब आया, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। वाह, हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहां घर में ही दुकान लिए बैठे हैं, और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। और ये शेर खास नज़र सैयद सलाहुद्दीन साहब को कि हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं, प्यार है, फूल हैं, आंसू है, वफादारी है। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या कहने। और ये शेर बतौर खास कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, ईद का चांद, ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ईद का चांद ना, तालियां भी ऐसे बजा रहे हैं जैसे रोजा अभी अफ्तार ना हुआ हो। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये नवाजिश, नवाजिश, वाह 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 वाह। कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं, और तुम फरेबी हो खुदाओं में गुजारो जाकर, तुम फरेबी हो खुदाओं में गुजारो जाकर, हम तो इस सफा में इंसान लिए बैठे हैं। वाह 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 वाह। और हर घड़ी तुझको था गुमान खुदा होने का, हर घड़ी तुझको था गुमान खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। वाह 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 वाह। हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। एक गजल का मतलब यूं है कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है,
सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है। सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है। उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। नहीं, शेर अच्छा तो है मगर क्या सच्चा भी है? ये राज की बात है डायस के पीछे। अच्छा तो है, सच्चा कितना है? नवाजिश एक वो एक गुलदान वाला रमजान और गुलदान वाला, देखिए ये है दाद असल में। बहुत शुक्रिया। शेर यूं था वो कि हर घड़ी तुझको था। शुमारा से गुजारिश है कि ऐसे सामीन के लिए तालियां बजा दें कि अभी कम से कम यहाँ मुताशायर तो छोड़िए, मुतासामे भी कोई नहीं है। चाहे जितनी देर के बाद शेर याद आए मगर तारीफ पूरी आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायत, बड़ी इनायत। शेर यूं था कि हर तरफ रिश्ते पे मीज़ान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। वाह। हर घड़ी तुझको था गुमान खुदा होने का, हर घड़ी तुझको था गुमान खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। वाह 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 वाह। और चलिए एक दूसरी गजल का मतला अर्ज करता हूं कि कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। बहुत अच्छा, क्या सटायर है। कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। और बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये जो हमारे मीडिया के साथी होंगे उनसे माजरत के साथ ये शेर कि बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। क्या कहने। शुक्रिया राकेश जी, आपको इंटरव्यू के लिए कई मीडिया वाले उधर बुला रहे हैं, मैंने कहा अभी शेर पढ़े। बड़ी इनायत। वाह 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 वाह। हमारे पेशे के बारे में आपने पहले ही बता दिया है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अखबार वालों से ज्यादा पुलिस वालों के बारे में कोई नहीं जानता और पुलिस वालों से ज्यादा अखबार वालों के बारे में कोई नहीं जानता। बहुत अच्छा। हाँ, यो बिल्कुल के बताने लग गई हैं। अच्छा सुना आपने। बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। न जाने बहुत खूब, न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये। न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। वाह 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 वाह। हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें, हमें भी ईद का हक है, हमारा चांद ले आओ। क्या कहने। वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। हमें भी ईद का हक है, हमारा चांद ले आओ। न उलझाओ हमें करनी नहीं अफ्तार की बातें। वाह वाह। चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। शेर देखें कि तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर अब तो, कि तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर अब तो, चलो आओ करें थोड़ी वफाओ प्यार की बातें। वाह 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 वाह। चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें।
ایک مطلع دو شعر اور خاموشی بھی ادھر کرنے لگی طوفان کی باتیں ہیں. بہت شکریہ. صدر صاحب کی اجازت ہے تو ایک مطلع دو شعر اور سناتا ہوں. عرض کیا ہے, بہت شریف صدر مل گیا ہے آپ کو, ایس ٹی ایف کے آدمی ہے, پورا فائدہ اٹھا لیجئے. ہم نے بھی ایسے ہی کہا تھا. بہت اچھا, بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا ہے. کہ مطلع یوں ہوا ہے کہ مدتوں میں اداس بیٹھا ہوں, مدتوں میں اداس بیٹھا ہوں, مدتوں میں اداس بیٹھا ہوں, تب کہیں تیرے پاس بیٹھا ہوں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا مطلع ہے, واہ واہ, یہ بہت تغزل ہے. مدتوں میں اداس بیٹھا ہوں, تب کہیں تیرے پاس, تب کہیں تیرے پاس بیٹھا ہوں. اور یہ ایک شعر بطور خاص کہ مدتوں میں اداس بیٹھا ہوں, تب کہیں تیرے پاس بیٹھا ہوں, اور ایک لمحے کی زندگی کے لیے, ایک لمحے کی زندگی کے لیے ایک صدی سے اداس بیٹھا ہوں. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, واہ واہ. اور یہ اتنی خوبصورت محفل ہے کہ بارگاہ خدا میں اکثر میں, یہاں کھو جائیے, ہم کو بھی کھوا دیے ہیں کہ بارگاہ خدا میں اکثر میں روح تک بے لباس بیٹھا ہوں, ایک لمحے کی زندگی کے لیے ایک صدی سے اداس بیٹھا ہوں. بہت شکریہ, شکریہ, شکریہ سر. ایک مطلع ایک شعر سن لیجئے اوپر سے نیچے کے کرم میں آتے ہوئے. کہ کچھ دنوں پہلے رام نومی منائی گئی تھی, تو اس پہ یہ مطلع یوں ہوا تھا کہ رام کے پیچھے یہ سب کون ہیں آنے والے. جب راون دہن ہوتا ہے کہ رام کے پیچھے یہ سب کون ہیں آنے والے, سب تو راون ہی ہیں, راون کو جلانے والے. اچھا ہے, شکریہ, بہت اچھا ہے, واہ 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 واہ. نوازش تو راون ہی ہے, راون کو کہ رام کے پیچھے یہ سب کون ہیں آنے والے, سب تو راون ہی ہیں, راون کو جلانے والے. اور روٹھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے مجھ کو, روٹھنے کی کوئی صورت. یہ شعر بھی سید صلاح الدین صاحب کی نظر, کہ روٹھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے مجھ کو, روٹھ کے بیٹھے ہیں سب مجھ کو منانے والے. بہت اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کی بڑی نوازش. جے ہند, سلام دبئی, تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ, بڑے مطمئن و خوش خوش جا رہے ہیں.